और क्या नुगरों से का। अरे नुगरा ले जावे नारद कोई संत मिलावे राम। संत मिलावे राम नारकी से बायर काटे और दे साचा उपदेश ज्ञान की जा जा चाटे। अरे मंगलगिरी यूं कहते हैं अरे कोई अमर बसावे था। सत्संग कीजिए संतरी रे भाई क्या नुगरा से का। शास्त्रकार महापुरुष लिख रहे हैं सत्संग करनी तो किसी संत का करना चाहिए, क्योंकि अगर किसी नुगरे महापुरुष का नुगरे आदमी का सत्संग कर लिया तो प्यारे सज्जनों वो जीवन को लक्ष्य पे नहीं ले जा करके जीवन को व्यर्थ कर देगा। तो इसलिए महापुरुष कह रहे हैं सत्संग कीजिए संत की क्या नुगरा से काम। अरे नुगरा ले जावे नारगी संत मिलावे। क्योंकि संतों का सत्संग नरक से प्यारे सज्जनों इस मानव को छुड़ा सकता है और उसको अच्छे मार्ग पर ले जाकर के जीवन का कल्याण कर सकता है। तभी तो कहा पारस के परसंग से अरे ये लोहा महंगा बिकाय। लोहा महंगा बिकाई छुए से कीमत निकरी। जो चंदन के परसंग चंदन भई बन की लकड़ी। गंगा में शुभ गंग मिली जो नदिया सोती। शीप बीच जो पड़े बूंद वो होवे मोती। पलटू हरि के नाम से ये पलटू हरि के नाम से या कनिका चढ़ी बीमार। पारस के परसंग से ये लोहा महंगा बिका। देखो इस मानव तन में लोहा और लोग एक ही राशि में, लोग और लोह दोनों की एक राशि मिलती है। लोहा अगर पारस का संग कर ले तो वो सोना बन जाता है, कंचन बन जाता है। और अगर लोहा पारस का संग भी कर रहा है और अगर सोना नहीं बन रहा है तो कोई फर्क नहीं करता। क्योंकि उदाहरण दिया महापुरुषों ने। एक संत के पास में एक आदमी गया, बहुत गरीब था, भक्त था, और संतों के पास में जाकर के कहा गुरुदेव मैं बहुत दीन हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, तो महापुरुषों ने कहा मैं तेरे को एक पत्थर देता हूँ। उस पत्थर को ले जा करके अपने घर में लोहे के टच कर देना तो वो तेरा सारा घर का दीवाला निकल जाएगा। अब वो घर गया तो उसने विचार किया कि महाराज पत्थर पत्थर पारस सोनो गुणे जो रास्ता में जा रहे एक पुराणों को पानी को टैंकर पीलो, पानी को पुराणों जो भी टैंकर में भी पत्थर में फेंके जो सोनो बेनी दी हुई मिल जाए, क्योंकि पुराना टैंकर में भी पत्थर में फेंके जो वो सोनो न बनी। के मन में विचार आयो कि महाराज झूठ देंगे। पांचों जो संत ने गुरुदेव ने जान के गुरुदेव आपने पारस तो दिया कि सोना बन जाएगा, पर मैंने तो वो पारस पूरे लोहे के टैंक में पानी का जो टैंक करता उसमें फेंक दिया और वो तो सोना नहीं बना। महाराज पर कई फर्क नहीं, ये कई फर्क नहीं, तो लोया कोई क्यों चाल ये बेटा आवाज मत करो, क्यों चल मेरे साथ में जाकर के कहा किस टैंकर में फेंका, क्यों पानी को टैंकर क्यों दिखा। महाराज देखिए ऊपर चढ़ करके देखे, महीने चढ़न देखे तो महीने तो जाया जमिया जाया कई वर्षों को फिर
कई वर्षों को टेंगल में मैंने जाळ्या जमल्या जो वो भाटो महीने पारस को गयो ना वहां जाळ्या में अटक गयो जाळ्या में भी लोहा के टच कांजी आरी मैंने तो के महीने भी कोन तो सोना ही बणी महापुरुष कह रहे मूर्ख मैंने तो तेरे को पारस दिया और ये महीने जाळ्या जमया तक जो भी के टच ही नहीं जो वो सोना बणी तभी तो महापुरुष ने कहा कि पारस दीना सेठ जी और 5 दिना की काम। महापुरुषों ने परमात्मा ने अपने को भी ये मनुष्य जन्म दिया एक पारस की और इसमें काव करके दिया परमात्मा ने 4 दिनों की जा तो इस मनुष्य जन्म में जाकर के परमात्मा का तो मैं संसार में आया अब वो भी उसने भी उसी तरह से किया काव गड़े 4 दिन महीने थारे सोनो बनानो जो बना लीजिए सेठ जी ने दी दो सोनो पारस तो सेठ जी विचार किया कि सोनो ही बनावा तो फोरा मोटा वो तो पारस टैंकर में फेंक्यो जो अपने साथ टैंकर में ना फेंका फेंक्यो के लोड़ो ही खरीदा तो कोंटला बंद खरीद बचे सोनो बनावा जो एक दिन तो करे गया सेठ सजानी सलाह की थी कि कटु खरीदा लोड़ो तो क्यों चित्तौड़ में तो महंगो पड़ता हुई अपने भिलवाड़े प्राप्त तो क्यों सिंपली ऊंट पत्तो तो कर ला चित्तौड़ का अटे व्यापारी ने पूछ ला कि कई भाई कई भाव दे दिया अटे पूछो सबने भाई लोहा क्या भाव है तो वे महाजन क्यों भाई अटे तो आज तो 50 को भाव चलता तो नहीं 50 थोड़ो कम ले तो मार तो 2-4 ट्रक खरीदनो है 50 कम लो तो वे क्यों अटे तो ये भाव इसमें तो जल्दी भिलवाड़े प्राप्त सेठ जी बस में बैठे जो भिलवाड़े गया भिलवाड़े जाने तो पत्तो कितो सब 2-4 दुकानों में फरियाद भी लोहो चारे मारे कई भाव चालते तो अटे लोड़ो 50 को अटे 55 को दे रहे अटे 50 को दे दिया सेठ जी को 50 को ने मारे तो 5-4 ट्रक छारियो एक आधी ट्रक न छारियो 5-4 ट्रक छारियो बे क्यों सस्तो तो अजमेर मिल सके अटे न मिल सके वो दिन उठी हाथ के भिलवाड़ा में 2 दिन पूरा हो गया तीसरे दिन सेठ जी मोटर में बैठे जो अजमेर पर आ गया अजमेर जान सेठ जी ने पूछो भाई लोहा क्या भाव है जान क्यों पूछे वाले लोहा तो आज उस फैक्ट्री से फोन आया ना जो लोहे का भाव बढ़ गया कल तो 55 का था पर आज 60 का हो गया लोहा 60 अपने चित्तौड़ में आंध्र 55 कुछ मत अच्छा आज मैं बस में बैठा तो चित्तौड़ आया तू बस में बैठा चित्तौड़ आया तो फिर धन आज्ञा करे वो पारस काम न करे दूसरे दिन जान सेठ जी ने क्यों लोहा क्या भाव है क्यों लोहा तो 60 का जितने तो पंडित जी आ गया सेठ जी क्यों 4 दिन के बाद तो क्योंकि पारस वापस देते क्योंकि मैं तो आज तक बनाई कोई क्यों कहीं न बनाई जिसको काम करना अपना तो टाइम पूरा हो गया तो प्यारे सजनों अपने को भी परमात्मा ने समय दिया है बालपना दिया जवानी दी वृद्ध अवस्था आ जाएगी और ये शरीर चला जाएगा और आप को पारस दो परमात्मा इनको कई सोनो न बढ़ावा तो बच्चे कई हार बनवा लायक नहीं बनेगा तो इसलिए अपने को भी मनुष्य जन्म में आकर के और इस तीर्थों से भी महान तीर्थ इस सत्संग के अंदर बैठ करके और अपने जीवन का कल्याण कर लेना चाहिए तभी तो महापुरुषों ने कहा अरे तीर्थ नाया एक फल और संत मिल्या फल 4 सतगुरु मिले तो अनंत फल कहत कबीर विचार देखो तीर्थ में नहाने से एक फल मिलता है और वो तीर्थ में नहाने से कौन सा फल इस शरीर का ऊपर गंदगी लगी गंदगी जो साफ है शरीर के अंदर की गंदगी तीर्थों में नहीं मिटेगी चाहे किसी भी तीर्थ में जाकर के स्नान कर लो ये अंदर की बीमारी अंदर का जो पाप है वो तीर्थों में नहीं मिटेगा किसी भी तीर्थ में जाकर के स्नान कर लो पर वो बारला बीमारी में बारला पसीना ने ठंडो कर देगी पर अंदर अंतःकरण के पाप को वो नाश नहीं कर सकता तभी तो कहा कि तीर्थ नाया एक फल और संत मिला फल 4 और संतों से मिल जाओगे तो प्यारे सजनों संत तुम्हारे को 4 फल देंगे वो कौन से
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों फल प्यारे सदगुरु संत देंगे। और फिर सदगुरु मिल गया जीवन में। देखो संसार में सदगुरु तो सबकी है, गुरु महाराज सबकी है, बना गुरु को कोई कौन है। पर गुरु भी दो प्रकार का है। एक तो गुरु पेट भरने की विद्या सिखावा वाला है, वो भी गुरु ही होता है। और एक गुरु जीवन का कल्याण करने वाला होता है। तो पेट भरने वाला गुरु तो वो तो सिर्फ एक संसार की विद्या, भौतिक विद्या पढ़ा करके तुमको अच्छी से अच्छी डिग्री दे देगा, डॉक्टर बना देगा, कलेक्टर बना देगा, चाहे जो पद प्राप्त कर लोगे। पर वो विद्या, ये जब तक शरीर है जब तक तुम्हारी वो विद्या काम आएगी। शरीर छूटने के बाद में डॉक्टर का डॉक्टर नहीं बनेगा, मास्टर का मास्टर नहीं बनेगा, कलेक्टर का कलेक्टर नहीं बनेगा, क्योंकि मरने के बाद में वो भौतिक विद्या समाप्त हो जाएगी। भौतिक विद्या फिर आगे साथ नहीं, और जीवन में आध्यात्मिक विद्या आ जाएगी। तो इस शरीर छूटने के बाद में भी आगे का जन्म होगा प्यारे सज्जनों, तो उस जन्म में भी आपको ये जो आध्यात्मिक विद्या है उसकी समृद्धि बनी रहेगी। और जितना यह किया है परमात्मा का भजन, वो तो तुमने किया जो तुम्हारे पेंडिंग पड़ा हुआ है, पर जैसे ही जन्म होगा और वो भजन वहां से और आगे शुरू हो जाएगा। क्योंकि उदाहरण दिया, जैसे कोई बच्चा पाठ पढ़ता पढ़ता परीक्षा के समय तैयारी करता करता रात को सो गया, नींद आ गई, तो नींद आ गई तो जितना पाठ पढ़ा उसने, वो पाठ उसकी समृद्धि में है। और जैसे ही नींद खुलेगी, जितना पहले का पाठ पढ़ा उसके अंदर है, उस पाठ को फिर वो आगे शुरू कर देगा। तो इसलिए भौतिक विद्या में भी नींद आने के बाद में वो पाठ शुरू हो जाता है। तो आध्यात्मिक विद्या में तो प्यारे सज्जनों शरीर छूट भी जाएगा, तो तुम्हारी ये विद्या, आध्यात्मिक विद्या, शरीर छूटने के बाद में भी आगे तुम्हारे जीवन में काम आ जाएगा। तो इसलिए प्यारे सज्जनों, महापुरुष कह रहे हैं, संत मिला इतन ये अनंत फल, सदगुरु मिले तो अनंत फल केत कबीर विचार। सदगुरु मिले तो जीवन में बहुत फल मिल करके और जीवन का कल्याण हो जाता है। और नहीं तो महापुरुषों ने कहा कि ये मन है ना, मन जो हाथ में नहीं रहना, तो सेठ जी है ना, सेठ जी एक गांव दूसरा गांव में उगई करवाना चाहता है सुबह जल्दी जल्दी, जो ऊंट पे बैठ जाता, पहले का जमाना मोटरसाइकिल का साधन ना, जो ऊंट पे बैठ जाता, जो गांव के जो बाहर निकला ऊंट थोड़ा भूखो हो ना, जो भूखो हो, जो सामने बोले दिखे, जो बोले के जान ऊंट खबर लगो, जो सेठ जी को जो घणो सेठ जी ऊंट हाँकता ना, जो ऊपर बैठा जो नकेल झोट को दितो लोग झोट को जो झोट को दितो जो तू नाक में पे नकेला निकल तो नकेल तो होगा सेठ जी का हाथ में। अबे नकेल हाथ में आके तो बच्चे ऊंट चाले के ना केबे के अनुसार बच्चे वाके ऊंट में सेठ जी के अनुसार न चले, बच्चे वो तो के जानी चाल बच्चे तो ये खेलड़ा मेरा में भी बोड़िया मेरे में भी दो बड़ा मेरा में फर तो अबे सेठ जी बाका बे टेढ़ा बे उल्टा आ गया, मैंने वहां काटा में जिधरे उठने को कोई आदमी आए क्यों सेठ जी जानो कट्टे थाके, क्योंकि जानो तो अगले गांव है, पर या नकेल हाथ में छूट गई है, भाई ऊंट ले जाए जी जानो पेड़ ये हमारा हाथ में नकेल। तो प्यारे सज्जनों, अपनी भी नकेल जब तक अपने हाथ में है, अपना हाथ में है ना, जब तक तुम कुछ न कुछ कर लो। भैरव शंकर जी पंडित ने भजन लिखा, उसमें कहा अरे भाई आप लक जूण में आन कई न कई कर जा रे कर जा, अरे लक 84 में मन का जूण का ऊंचा है दर्जा। मनुष्य जोड़ में इस लक्ष्य 84 योनियों में सबसे ऊंचा दर्जा किसका है? इस मानव तत्व का। तभी तो हमारे कृष्ण भारती जी ने एक भजन लिखा, उसमें कहा अरे यो लक 84 ने छोड़ यो बनड़ो आयो है जी आयो है। इस लक्ष्य 84 योनियों को छोड़ करके ये बनड़ो बन आयो बींद, ये बींद बना हुआ है 84 लाख योनियों को। और अगर बींद भी हो जावे तो बच्चे कूड़ पड़े जानिया ने नहीं छोड़े, बींद उड़द कूड़ा में पड़े तो बच्चे जानिया क्या क्या छोड़े। तो ये बींद बना हुआ है लक्ष्य 84 योनियों को, क्योंकि महापुरुषों ने कबीरदास ने भजन लिखा, उसमें कहा के शुभ कर्मा से मनुष्य तन पायो। ये मनुष्य जन्म मिला है ना, तो आप
ये तुम्हारा पूर्व जन्म का बहुत बड़ा पुण्य था, बहुत बड़ा पुण्य था। उस पुण्य की वजह से ये मनुष्य जन्म मिला, नहीं तो आप ही को रोड पे पड़े रहता, अपने वो नंबर उठे लाग दो के तो खूंटा के बजे रहता अन के रोड पे दौड़ता फिरता, नंबर वहां लग जाता अपना भी। पर अपना बहुत बड़ा पुण्य था, बहुत बड़ा। उस पुण्य की वजह से हमें मनुष्य जन्म मिला, और मनुष्य जन्म मिलने के बाद में भी हमें सत्संग मिला। अरे सर, ये सबसे बहुत बड़ी बात है। तो इसने कहा कि शुभ कर्मा से मनुष्य तन पायो। अरे अजब सोच, कबीरदास जी कह रहे अजब सोच, मन में नहीं लायो, मन में विचार ही नहीं तो मैंने मनक जन्म मिल गयो और मनुष्य जन्म में आकर के और मैं परमात्मा का नाम ले लूं। कहा दूजा सब जन्म में पचे मुंडो बंद है, पचे कसे जन्म में मुंडो खुले तो को कौन है, पचे सिर्फ एक मनुष्य जन्म के अलावा सभी जन्म में मुंह बंद है। तो हमारे कबीरदास जी महाराज एक भजन वाणी के द्वारा हमें क्या लिख रहे हैं। और सत्संग कर लेनी निर्मल संतरी, अरे थारी आवारे का मन मिट जाए, संगत करनी निर्मल सच्चिदानंद गुरुदेव की। क्योंकि संगत करे निर्मल संतरी मारी हेली, थारो आवागमन मिट जाए, थारो जन्म मरण मिट जाए। किसी ने कहा कि निर्मल संत की कैसे करें सत्संग, क्योंकि संतों का मिलना बहुत दुर्लभ है। संसार में मिल जाएंगे तो पंथवादी मिल जाएंगे, भेदवादी मिल जाएंगे, आडंबरवादी मिल जाएंगे, पाखंडी मिल जाएंगे, पर संत का। तो भगवान कह रहे हैं मिलेंगे कि किस रूप में, कि उस रूप में मिलेंगे कि जब तेरे भाव उस परमात्मा के प्रति सच्चे
विचारों से प्रकट होंगे, सच्चे भावों से प्रकट होंगे, तो किसी न किसी रूप में आकर के तो ये परमात्मा के रूप में संत बन जाए। क्योंकि कभी तो पद भी तो कहा कि निर्गुण से तो निर्गुण होकर संत रूप बढ़ आया। अरे असंग जुगा से सूता हंसा जाने आन जगाया। अरे ज्ञान गुण बादड़िया भर लाया जी भव सागर के मान। अरे सतगुरु सूता जीव जगाया जी भव सागर के मान। परमात्मा निर्गुण निराकार से उस सगुण साकार रूप में प्रकट होकर के और इन जीवों को जगाने के लिए कोई रूप में प्रकट हो जाएंगे। तो कहा कि कैसे होंगे, तो कहा कि चंदन उगोरे हरिया बाग में मारी हेली। अरे खुशी भी बन रहा है। देखो किसी बाग में जो चंदन जो उग जाता है तो वो बाग पूरे बाग के अंदर खुशबू फैल जाती है, निर्मलता प्रकट हो जाती है। तो महापुरुषों ने कहा कि ऐसे ही किसी के पास में बैठने से, किसी के शब्दों को सुनने से अपने विचार बदल जाएं, अपना कार्य प्रणाली बदल जाए, तो समझ लो कि वो कोई चंदन का वृक्ष कोई संत रूप में है। तभी तो कहा सत्संग कर ले निर्मल संत की। एक जगह एक भाई भजन गा रहे हो क्यों सत्संग कर ले भोला संत नहीं, मैं तो संत कभी भोला नहीं, साधु कभी भोला नहीं होते, क्योंकि कागला धोड़ा में तो साधु भोला। क्योंकि उदाहरण दिया, एक बार एक ट्रेन में एक सेठ सेठानी दो यात्रा कर रहा, दो यात्रा करता करता लास्ट से मारी पाचा गांव के बड़ा आया। बस सेठानी क्यों कि देखो था के साथ में आकी उम्र हुई, ट्रेन में खूब यात्रा की, पर ये रेल की चेन कितनी ने खींची में चेन, ये रेल की चेन खींच नहीं समझ वे क्यों चेन की रेल की चेन खींची तो जुर्मानो लागे 500 रुपया। फालतू घर आया था बड़ा 500 रुपये कहाँ जुर्माना का लगा, वे क्यों बोली 500 लगो और बोली 1000 लगो, पर एक दान मन की इच्छा जो तो पूरी करनी चाहिए। क्यों पाचा आया था खर्चा का पैसे ही कम रह गया था, क्यों देख लो थाना का कतरा। सेठ जी क्यों मारना का 300 रुपये, सेठानी क्यों मारा न की 200 रुपया है, यदि 500 ले जाए के बाद ये अपने खेस के बाद खेस लो, सेठानी पूरी बात चेन खेस जो ही चेन खींची, गाड़ी रुकी, गाड़ी रुकी, पुलिस आई, कहा आगे तो नंबर जाएगा, कौन से डिब्बे में से चेन खींची गई, नंबर ज्ञान, पुलिस आन पूछो भाई चेन किसने खींची, चेन किसने खींची। सेठ सेठानी को 500 रुपए देना पड़ी, तो इधर उतरे लड़ा एक महाराज होता, क्यों अपने तो ये महाराज को नाम ले लो, ये खींची चेन मत ना खींची। सेठानी ने सेठ ने कहा चेन किसने खींची, क्यों मैं तो कहीं ना जाने ये महाराज ऊपर होता, ये पुलिस को ये हाथ लंबो लंबो कर रिया, बिना यहां का हाथ खींच गई। महाराज ने कहा कि महाराज उठो, ये चेन तुमने खींची क्या। महाराज की वहां चेन नहीं खींची कि क्यों खींची, कि खींचे गई साहब वो अत्यंत यात्रा करना है, ये शेर सेठानी तुम मारो लड़ झगड़ मारा 500 रुपए ले लिया। जब वो एकलो साधु नहीं दो जना, अब या को वो लड़ूते आ रही ना, तो यदि कि आपने विचार ना, आपने विश्वास ना, तो मैं बताऊं जो नोट कर लो, 300 रुपए तो सेठ जी ने कहे, 200 रुपए सेठानी ने कहे, ये पाती कर बेटा दे। सेठ जी को 300 रुपए निकालो, 300 रुपए निकालो, 300 रुपए सेठानी के तेरे पास 200 रुपए निकाल लेंगे। सेठ जी वाह पुलिस वाला ले महाराज ने कहा महाराज ये तुम्हारे 500 रुपए, अब मत खींचना, तो बस जय जय श्री राम। तो प्यारे सज्जनों, साधु निर्मल हो सकता है पर प्यारे सज्जनों भोला नहीं हो सकता है। तो इसलिए कहा कि सत्संग कर ले निर्मल संत री मारी हेली, थारो आवा घमंड मिट जाए, थारो जन्म मिट जाए। क्योंकि चंदन उगो हरिया बाग में, अरे खुशी भरी बन रहा है। अरे चंदन ओराने शीतल करे न कहीं जमे छाए। उस वृक्ष के नीचे बैठने से भी, चंदन का जो वृक्ष है उसके नीचे बैठने से भी शीतलता मिलती है। तो यहाँ पर भी महापुरुष कह रहे हैं कि संतों का संगत करने से जीवन का कल्याण हो सकता है। पर महापुरुष को एक बात और कि कई आगे की कड़ी में हमारे महापुरुष क्या कहते हैं, और संत संग कर ले निर्मल संत तरी मारी हेली।
चंदन के पास में बैठने से तो खुद में भी खुशबू, चंदन में भी, और उसके पास में बैठने वाले में भी खुशबू हो जाती है। और पास में ही उसी वन के अंदर एक बांस उगा, बांस। तो जैसे ही बांस उगा, अरे प्यारे सजनों, उस बांस के उगने से सारी वनराय थर 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 कांपने लगी। जैसे ही वो वनराय उस बांस का उगना हुआ और वो वनराय पूरी थर थर कांपने लगी, तो किसी ने पूछा कि भाई तुम क्यों कांप रहे हो, क्या हुआ? तो जो कांपने का मतलब यह है कि बांस क्यों डावा डूंगर हमारी हेली थर थर कांपी, वनराय यो खुद जड़े और आने झाड़ सी हमारी हेली कपट गांठ दिल। बांडा का लकड़ देखिए, बांस का लकड़ बड़ा खराब है। महापुरुष क्योंकि बांस बड़ो पलटे नहीं, और जिन में चार विकार ऊंचो कलडो आपे अगन भरम बोलता माय, भरम बोलता माय पेरी पेरी में गांठ है नुकरो जासू पलटे ना। बांस का लकड़ एक तो वे ऊंचो कलडो, सब ऊंचो वे कलडो वे कलडो बांको न रे, बांको रे तो कहीं बढ़ जाएगी, पर वो कलडो को कलडो है। क्योंकि कलडा रहने का मतलब क्या है? कभी भी महापुरुषों के पास में गया नहीं, कहीं तीर्थों में गया नहीं, कहीं मंदिर गया नहीं, कभी महापुरुषों को प्रणाम किया नहीं, कभी मंदिर पर जाकर प्रणाम किया नहीं, तो वो बारडा ही नाम कलडो कलडो हाथ होगा, कहीं मतलब नहीं। और ऊंचो कलडो और आपे अगन, बारडा मैंने खुद अग्नि प्रकट हो गया, बांस के अंदर खुद अग्नि प्रकट हो जाती है। कैसे? रगड़ लगे ना, रगड़ आमो आमो रगड़ लगे जो बांस में अग्नि प्रकट खुद ले। बांस बड़ो पलटे नहीं, जिनमें चार विचार ऊंचो करोड़ो आपे अगर खुद प्रकट है। अन महीने भरम में भरम पोल, पोल को मतलब नहीं होगा अठनो केवल अठनो निकल जाता। बात तो खूब होनी, सत्संग ही होनी, पर कभी जीवन में उतारी। कहा कि मैंने महापुरुष ने उदाहरण दिया, एक आदमी मूर्तियां लेने की एक सुनार नगर, क्योंकि ये मूर्तियां हैं और ये एक ही तोल की, मतलब एक ही सोना की, एक ही बरोबर वजन की, कि यहाँ की कीमत कर दो। सेठ जी ने ले जाने वहां सुनार नगर की कीमत तो हो जाएगी, पर इनकी परख करके कीमत होगी। परख के कैसे? मैं परख करूं। जो एक आदमी एक धागो लायो, धागा ने भी एक मूर्ति के ई कान में ना क्यों ई कान में निकल गई, क्योंकि अब बोले होना की है पर यह मूर्ति कई कान की, ई कान में ना क्यों नहीं कान में निकल गई, कि यह मूर्ति इसकी कोई कीमत नहीं है। दूसरी मूर्ति के ई कान में ना क्यों मुंडा में निकल गई, क्योंकि ई की थोड़ी घड़ी कीमत है, ज्यादा तो कोई नहीं, पर थोड़ी बहुत कीमत है। इमो निकलो मुंडा में निकलो, कान में गलियो और मुंडा में निकलो, इसकी थोड़ी बहुत कीमत है। और चौथी तीसरी मूर्ति के जो नाक्यो ना धागो जो ई कान में नाक्यो महीने मूर्ति, यह सब कीमती मूर्ति। उदाहरण दिया, दृष्टांत का सिद्धांत ये कहता है कि मनक जन्म तो मल गयो, पर मनक काम को कशो ई कान में होने, ई कान में निकाल दी तो भोंगड़ी में जुड़ी हो रही हो जिंदगी में कई काम। उस मनुष्य का कोई मतलब नहीं। मनक समारोह लीधो बोली मार संत संग्राम दास ने कहा कि मन खा तन दीनो थने, अरे बोंदू बजरे पीव, अरे बैठो क्यों संग्राम के तो ऊंडी देने नीव हियो फुटोड़ो गेला, अरे कर आगेरी ठोड़ हटे कुण लेवण देला, ई लग 84 जून में यो रुलियो फरसी जी, मन खा तन दीनो थने तू बोंदू बजरे। महापुरुष करे बोंदू मनक पढ़ाई तो महापुरुष ने बोंदू को रे बोंदू बजरे पीव कौन? उस परमात्मा को भजले, उसको याद कर ले। बैठो क्यों संग्राम के तो ऊंडी देने नीव ऊंडी लगावे है मुंह मरदा वाला को, वो तो घना साल तक जी यार नगे बोले गला में चलता ही खून निकलती तो जेब गिर देगी लोग हमारी खतरा करता हूं, खतरा की दिशा आप इन्हें हमार सका कान विचार करके देखो। जेबा दोवा के न लगावे, दोवा किके एक तो जन्मते ही बचिया गया बीके जेब लगा ली, अन एक मरे मुर्दो जी के कफन के जेब लगा ली, कहां के तू ही जाने कि कई मेल ही
कहीं कोन कहीं मिले छोटो बच्चों ही कहीं मिले और मुर्दू ही कहीं मिले बाकी तो ये जेब लगावी पर ये जेबा बच में नहीं से जो भरेन खाली करे वो जानेगा कहीं मिले तो इसलिए प्यारे सजनों क्योंकि मन खा तन नीनो तने तो बोंदू बजरे पी बैठो तू संग्राम कहे तू ऊंडी देने नीमा ऊंडी लगल मंजिला बना रे कतरी पर या देख लीजियो कि कितनी मंजिल बना लो पर तेरी आखिरी मंजिल कहाँ है तेरी आखिरी मंजिल तो वो शमशान है उसके सिवाय तेरी मंजिल कहीं नहीं क्योंकि कितनी मंजिलें बना लो आज भी कितनी मंजिला बना लो एक दिन महीने फूंक निकल जावे तो वो कितनी मेहनत कर मंजिला ने बढ़ाई तो विचार कर देखो कि कतरा दिन तक रहबा दे सके मर जावे फूंक निकल जावे तो कतरा दिन तक रह सके अरे लक्ष्मी जी के भगवान विष्णु के एक दान झगड़ो भी लक्ष्मी जी के और भगवान विष्णु के झगड़ो भी लक्ष्मी जी क्यों भगवान संसार में हमारी मान्यता है लक्ष्मी जी भगवान ने क्यों भगवान संसार में हमारी मान्यता है लिए भगवान की थारी मान्यता कौन है हमारी मान्यता है भगवान की नहीं शायद मेरी हेली लक्ष्मी जी भगवान दो लड़िया भगवान लक्ष्मी जी की परीक्षा करना चलो अब दोनों ही मृत्यु लोक में आए तो ऊपर से जा रहे थे तो एक गांव में मुर्दा ने लेने निकले मुर्दा ने लेने निकले जो गांव के बाहर निकले और लक्ष्मी जी ऊपरों हीरा मोती की बरसात कर दी हीरा मोती की बरसात की दिन वे दागिया सा हंडा मुर्दा का लेन जा रही है दागिया क्यों रही है मुर्दा ने तो नीचे उतार दो यार नहीं और ये हीरा मोती भीड़ लो ये पूरा भीड़ लो लेकिन आपने मन्नत कही की क्योंकि मन्नत कोई है ही कौन अड्डा आपी सा अड्डा दूसरा मन्नत कोई कौन है मन्नत आपी सा गांव तो पाचे रहेगी अरे कितने हौले लगे क्योंकि जब पाचा हो जब एक ही हीरो मोती न लगे का दूसरा भीड़ ली तो जल्दी कई करा उतार दो इन्हें वो कटी न जा वो मुर्गियों जो कटी जा नहीं कि यो कटी न जा इन्हें उतार दो सब आराम में भीड़ दो अब वैसे इन्हें उतार हीरा मोती भीड़ बला ऊपरों भगवान और लक्ष्मी जी क्यों भगवान ने देखो हमारी मान्यता हेली है क्यों मने हेली माने कि ना माने भगवान की बात तो साची कह रही मुर्दानी नीचे उतार दो मने भीड़ बला भगवान की बात तो साची कह रही थी कि मान्यता थारी है पर एक बात बता कि कही कि ये सब तो भीड़ लिया ये सब तो हीरा मोती भीड़ लिया पर ये खाट ले हुतो जो ने का भीड़ है यो भी तो भीड़ नो छावे यो का ने भीड़ रियो लक्ष्मी जी हाथ जोड़ दो भगवान इका महीना तो आप निकल गया तो भगवान ने कहा तेरी मान्यता किसके पीछे है तो लक्ष्मी जी आपके पास क्योंकि विचार करके देख लो अगर उस मुर्दे में भगवान जो अगर श्वास लेता राम जी जो लेता तो वो मुर्दो देता वो भी होना चाहता कि मोरा भी पर उसके अंदर से परमात्मा निकल गया इसलिए प्यारे सज्जनों अपन के अंदर भी जब तक परमात्मा है जब तक हीरे मोती बीड़ दो कैसा ये दूसरा बीड़ दे जामे था कि पाती कौन है ये दूसरे जो था बीड़ो ने जेवा भरिया खाली करे ये था कि पाती कौन इका में तो लोग पातिया की यारी लोग बोली थे हो बिगा बनाओ ले तो कितने अटनो मारे रात की अन बैंक में बैलेंस है तो पिताजी खर्चो देखियो ना पे कितना पैसा बचिया पाती कर लो ये फिर बाद में हो जाएगा पर तुम्हारे हाथ से दिया हुआ दान और इस मुख से लिया हुआ परमात्मा का नाम प्यारे सज्जनों ये तुम्हारा है संसार में इसकी कोई पाती नहीं कर सकता इन्हें न तो था वो परिवार पाती कर सके न था का बेटा बेटी पाती कर सके और तुम्हारा यहाँ पर भी काम आएगा और जीवन में आगे भी तुम्हारे काम आएगा इसलिए कहा कि बांस बड़ो पलटे नहीं जिसमें चार विकार